नमस्कार दर्शकों, आज आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बेंगलोर में यहाँ पे विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस 626वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। देख रहे हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। बहुत लंबा रेला निकल रहा है। यहाँ पे हाथ में बैनर है, उनके पास किसी के पास तख्तियाँ है, सत साहिब का झंडा है। बैनर पे काफ़ी कबीर साहब जी के दोहे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार सर, आज यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए आप? इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कबीर साहब का प्रकट दिवस है और आज उनका क्या है कि बहुत सारे कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़े हैं। जो जैसे जाति पाति ऊंच नीच का विचार उनके सामने आया था, इसलिए सबको बराबर के रूप में वो देखना चाहते हैं। संत कबीरदास जी के विचारों पे वर्तमान में कौन संत चल रहे हैं? वो संत रामपाल महाराज जी चल रहे हैं, क्योंकि उनका जीवनी सेम टाइप गुजर रहा है और जो आज हम नहीं पूरे विश्व देख रहे हैं। जी। संत रामपाल जी महाराज किस तरह से कबीर साहिब जी के उनके आचरण कर रहे हैं? ऊंच नीच भेदभाव जो है से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई, इसी ढंग से उन्होंने देख रहे हैं कि सब मानव समाज एक उत्थान की ओर आगे बढ़े और इसी की वजह से संत रामपाल महाराज जी आगे आ रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते। सत साहिब जी, वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, नारे लग रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहिब ही भगवान है, ये अंकित है। आपको किसने बताया कि आपने वेद खोल के पढ़े हैं क्या? ये पहले तो मैंने वेद नहीं पढ़े थे, लेकिन जब मैंने गुरुदेव सतसाहिब संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन सुना तब मैंने वेद खोल के देखे। उन्होंने हमें पूरा दिखाया है कि किन वेदों में कहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि कबीर साहिब ही भगवान है। वेद के अलावा उन्होंने बाइबल, कुरान और गीता में भी वर्णित किया है कि ये कबीर साहिब ही हैं जो भगवान है, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। आपका इष्ट देव कौन है? कबीर साहिब साहिब जी। आज आप यहाँ पे रैली क्यों निकाल रहे हैं? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है, जो कि भंडारे का सबको भंडारा रखा गया है। उसके उपलक्ष्य में ये सबको बताना है कि कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम में भंडारा किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है। कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस क्या होता है? 600 साल पहले कबीर जी प्रकट हुए थे कमल के फूल पर लहरताला तालाब में। उसके उपलक्ष्य में ये रैली मतलब कि कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो क्या कबीर जी का जन्म नहीं हुआ था? उन्होंने अवतार लिया था? नहीं, उनका जन्म नहीं हुआ था। वो कमल के फूल पे पाए गए थे, वो खुद ही मतलब कि नेचुरल आए थे कमल के फूल पे। कबीर संत रामपाल जी महाराज जी, उसके उपलक्ष्य में ये सतलोक आश्रम में भंडारा किया जा रहा है, जिसमें सबको बताना है कि कबीर प्रकट दिवस क्या है। तो क्या इस भंडारे में सबको फ्री में खाना खिलाया जाएगा? हाँ, इसमें कोई पैसा नहीं, कोई निःशुल्क नहीं, सब निःशुल्क सेवा की जाती है उसमें। जिसमें बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं, सारे भक्त आते हैं, जो कि फ्री भंडारा किया जाता है। आपसे कुछ डोनेशन लिया जाता है भंडारे के लिए? नहीं, उसमें कुछ भी 1 रुपए का भी डोनेशन नहीं लिया जाता है, सब कुछ फ्री है उसमें। ये भंडारा कितने दिन तक चलता है? ये भंडारा 3 दिन तक चलता है और ये सतलोक आश्रम में सारे जितने भी जगह पर बड़े बड़े जो आश्रम हैं उनमें सब में ये 3 दिन का भंडारा चलता है। नमस्कार सत साहिब। आज आप ये रैली क्यों निकाल रहे हैं? ये हम जन चेतना के रूप में निकाल रहे हैं। हमारे गुरुजी ही है संत रामपाल जी महाराज, जो कि 11 आश्रमों में इस बार हम 11 आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है ताकि जन लोगों तक पहुंचा सके कि कबीर परमात्मा प्रकट दिवस क्या चीज़ क्या है और उसमें सबको हम आमंत्रित कर सके। तो प्रकट दिवस क्या है? प्रकट दिवस बोले तो भाई प्रकट दिवस हो गया। अभी हमारे जो कबीर जी भगवान हैं वो इस दिन मतलब पृथ्वी पे प्रकट हुए थे, उसको मतलब कबीर प्रकट दिवस बोलते हैं। तो कबीर जी का जन्म नहीं हुआ था?
नहीं, कबीर जी का जन्म नहीं हुआ था। हमारे वेदों में भी उसका प्रमाण है। वो सहशरीर आए थे और सहशरीर ही गए थे। भगवान जो है वो माँ की गर्भ से जन्म नहीं लेता है। जैसा कि हमें संत रामपाल जी महाराज अपने वेदों से, गीता जी से प्रमाणित करके बताते हैं। तो जो मतलब सच्चे भगवान होते हैं वो माँ की गर्भ से जन्म नहीं लेते। वैसे ही कबीर जी ने किया है, वो सहशरीर प्रकट हुए थे।